गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको एलोवेरा में पाए जाने वाले बेनिफिट क्या क्या होते हैं और इसको किस तरह से आप लड्डू बनाकर खा सकते हो वो तरीका भी बताती हूँ। एलोवेरा के अंदर है विटामिन ए, सी, ई, फोलिक एसिड, कोलिन, B1, B2, B3, B6, इस तरह से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें। ये एलोवेरा का पौधा है जो उन पौधों में भी शामिल है जिनमें विटामिन B12 होता है और करीब 20 प्रकार के मिनरल इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर है ये विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसको खाने के लिए पहले आपको इसकी लीफ कट कर लेनी चाहिए ऐसे प्लांट से, और फिर इनको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद इसको इस तरह से कट कर लेना चाहिए। जैसे साइड की किनारियाँ होती हैं पहले उनको नाइफ की मदद से कट करो और फिर जो ऊपर का कवर होता है उसको हटा दो और फिर अंदर का पल्प इस तरह से निकाल लेना चाहिए। ये देख सकते हो, ये पल्प इस तरह से आप जितने ये एलोवेरा लेना चाहो उतने लेकर जितनी क्वांटिटी में आपको लड्डू बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जैसे आपने 1 kg एलोवेरा लिया है तो आपके लड्डू हैं 4 kg बन जाएंगे। तो आप 4 kg लड्डू बनाना चाहो तो 1 kg एलोवेरा ले लो, और इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करना चाहो तो एलोवेरा की क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देख सकते हो, इस तरह से इसकी लीफ है और इनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और कट करने के बाद ये काफ़ी सारा करीब 2 kg के करीब हमने पल्प निकाला है, क्योंकि हम इसके काफ़ी लड्डू बनाने वाले हैं। तो ये इस तरह से इसका पल्प है निकल चुका है, और इसको आप चाहो तो ग्राइंडर की मदद से वैसे पीस कर इसका जूस बना सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको आटे में डालकर और आटा इस तरह से गूंद लेना चाहिए। जिससे इस तरह से गूंदेंगे तो गूंदने के टाइम ये अपने आप पल्प फूट जाएगा इसका। और इसमें पानी नहीं डालना चाहिए आटे में, थोड़ा घी डाल सकते हो मोयन के लिए। और फिर इसी एलोवेरा में ही जितना आटा गूंदा जा सके उतना आटा ले लेना चाहिए। जैसे थोड़ा आटा डाला फिर इसको इस तरह से मैश किया, फिर और थोड़ा गीला हो जाता है। जैसे जैसे इसका पल्प फूटता जाता है वैसे वैसे ये और आटा मिलाते रहना चाहिए। जो पूरा आटा के अंदर ये मिक्स हो जाए तब तक इसको गूंदते रहना चाहिए और पूरा आटा लग जाए। उसके बाद इसकी मठरी बनाई जाती हैं और फिर घी के अंदर कढ़ाई में डालकर और इनको निकाला जाता है। ये एलोवेरा है बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है, कई बीमारियों के लिए एक रामबाण इलाज भी है। तो इसको हमेशा सर्दी के टाइम में खाना चाहिए, क्योंकि वैसे गर्मी में और बरसात के टाइम में तो वैसे भी लड्डू को नहीं खाता है। सर्दी का टाइम ऐसा होता है जिसमें सभी लड्डू बनाकर खाते हैं। और लड्डू बनाकर खाओ तो जिसके भी कोई एलर्जी है या किसी भी तरह की दमा वगैरह की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या जॉइंट पेन है, घुटने का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, या कहीं भी अदर जॉइंट पेन है, तो उनके लिए इसको खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। हर सर्दी के अंदर इसको खाओ लड्डू बनाकर, आपका पेन ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है जॉइंट में वो भी ठीक हो जाती है। तो इसकी मठरी बनाकर और फिर घी के अंदर इस तरह से सेक लेना चाहिए। तो आप गैस पे कढ़ाई रख के भी सेक सकते हो। हम इसको चूल्हे पे सेक रहे हैं, चूल्हे पे करते हैं हम लगभग ये काम खाना वगैरह बनाने का, गैस का कम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम चूल्हे पे बना रहे हैं। और इस तरह से ये आटा हमारा अभी लग भी रहा है और कुछ आटा हमने पहले लगा लिया है, उसकी मठरी भी उतारी जा रही है। तो आप इसकी इस तरह से मठरी उतार सकते हो। और जब मठरियाँ उतर जाए इस तरह से बनाई जाती है इसकी मठरी, ऐसे मुट्ठी में आटा लेकर, और इस तरह से जो सिकने में अच्छे से सिक जाए, बीच से कच्ची न रहे, इसलिए इनको बीच से इस तरह से बना, जैसे गुजी बनाते हैं उसी तरह से इसकी डिज़ाइन बनाकर और फिर इनको घी में सेक लेना चाहिए अच्छे से। जब अच्छी कुरकुरी दिखाई देने लग जाए, बिल्कुल इनका कलर है थोड़ा रेड होने लग जाए,
तब इनको उतार लेना चाहिए। और फिर आप चाहो तो मोमदस्ते में भी इनको कूट सकते हो। और उखल होती है उखली ओखली और मूसली, उनसे भी। और या आप चाहो तो जो मिक्सर है उसमें भी पीस सकते हो इसको। तो हम दोनों का यूज़ करें। पहले थोड़ा इसको ओखली के अंदर डालकर और दरदरा सा कूट लेंगे और फिर बचेगा उसको मिक्सर में पीस लेंगे, जिससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी काम है फिनिश हो जाएगा। जब ज़्यादा बनाते हैं तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये थोड़ा इजी करने के लिए दोनों ही यूज़ करेंगे। और आप यदि थोड़े बनाना चाहो तो आप जल्दी बन जाएंगे आपके, और थोड़े ज़्यादा बनाओगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। खाने वालों पे डिपेंड करता है कितने लोग खा रहे हैं इसको, कितने दिन खाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ये देख सकते हो इस तरह से ये रेड रेड दिखाई देने लग गए हैं, बिल्कुल कुरकुरी। जैसे मठरी का चूरमा बनाते हैं तो वह मठरी उतारी जाती है इस तरह से चूरमे की, और फिर कूटते हैं तो चूरमे जैसे दिखाई देता है। इस तरह से कूटने के बाद है थोड़ा दरदरा हो जाएगा। जो छलनी होती है उसे छान कर, और जो ऊपर का हिस्सा रहेगा मोटा उसको वापस मिक्सर में पीस लेंगे। और ये पीसने के बाद इसके अंदर जो बूरा चीनी होती है वो और घी मिलाकर और फिर इसके लड्डू बना लेते हैं। और पूरी सर्दी इसको खाओ, आपको अन्य किसी लड्डू की या किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। लगभग लोगों के आजकल कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है और जॉइंट में स्वेलिंग है, इस तरह से प्रॉब्लम रहती है, तो उनको हमेशा ये लड्डू बनाकर खाना चाहिए। जैसे एक साल आपने खा लिया तो फिर इसकी एक लत जैसी हो जाती है कि हर बार जैसे ही सर्दी आए हर बार इसका लड्डू बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा रहे। वरना एक साल खाया फिर नहीं खाओगे तो वापस पैन हो जाएगा। तो हर सर्दी में इसके लड्डू बनाओ और फिर खाओ और बीमारी से बचे रहो। इस एलोवेरा के लड्डू नहीं बनाना चाहो और आप जूस निकाल कर पीना चाहो तो रोज़ इसका जूस निकाल कर सुबह सुबह पीने से आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। और इसको बालों में लगाने से बाल सैनी होंगे, चमकदार होंगी, जड़ें मजबूत होंगी और बाल है घने लंबे होंगे। और त्वचा के ऊपर लगाओगे तो ये त्वचा से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे निजात दिलाएगा। ये एलोवेरा सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि और परेशानी से निजात दिलाने में भी कारगर साबित होता है, जिनको कम ही लोगों को पता है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, फोलिक एसिड, कोलिन, B1, B2, B3 और B6, विटामिन B12, इस तरह से काफ़ी सारे इसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे कई अन्य बीमारियों से भी हमें निजात दिला देता है। एलोवेरा जूस मुँह के बिगड़े स्वाद को बेहतर करता है। ये एलोवेरा है जो आपको लंबे समय तक हाइड्रेट रखने का काम करता है। और सुबह सुबह इसका सेवन करने से मोटापा कम होता है, लो कैलोरी होती है इसके अंदर। और विटामिन सी इसकी ड्रिंक पीने से भरपूर मिलता है, स्किन निखरती है इससे और इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट होती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर विटामिन सी कई गंभीर बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। इस तरह से आप इसको बहुत बीमारियों से बच सकते हो। पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी इसको खाने से पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम और जॉइंट पेन से, एलर्जी वगैरह से जितनी भी प्रॉब्लम है वो इसका रोज़ इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएंगी। रोज़ सुबह सुबह इसका दूध के साथ एक लड्डू खाओ और बहुत सारी बीमारियों से बच जाओ। और अपनी जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम रहती है लगभग सर्दियों में, खांसी जुकाम है तो उनसे भी बच सकते हो, क्योंकि ये बॉडी को हीट प्रदान करता है और कई बीमारियों से, सर्दी जुकाम और अन्य बीमारियों से बचाता है। तो इसके लड्डू है हर सर्दी के बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरह से आप भी अपने घर में लड्डू बनाओ, खुद खाओ और अपने बड़े बुजुर्ग हैं सभी को खिलाओ।
और यदि आपके इस तरह से लीफ वगैरह बच गई हैं जो पल्प निकालने के बाद, तो आप इनका फर्टिलाइज़र बनाकर भी प्लांट वगैरह में यूज़ कर सकते हो। इसका मैं एक अन्य वीडियो बनाकर बताऊंगी इसके बारे में। इसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन ये लड्डू बनाते हैं और कौन कौन इनको खाता है सर्दियों के अंदर, और ये किस बीमारी के लिए आप खाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारे लड्डू इस तरह से बनकर रेडी हुए हैं, तो आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।